हमारे इस YouTube चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। 10th यूनिट जो हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स हैं उसका आज हम सेकंड पार्ट यूज स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है हेलो एरिन्स। ठीक है, उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितना ज़्यादा आप अपने ग्रुप्स में शेयर कर सकते हो उतना ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है हेलो एरिन्स। हेलो एरिन्स क्लियर है? हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? हेलो एरिन्स। तो नॉर्मली हमने इसको क्लासिफिकेशन में स्टडी कर लिया था कि आपके पास कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसमें से वन या वन से मोर हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय द हेलोजन एटम विच रिजल्टेंट कंपाउंड विच फॉर्म्ड इज नोन एज द हेलो एरिन्स। मीन्स क्या है कि आपके पास जैसे पेरेंट हाइड्रोकार्बन है और वो भी एरोमेटिक कौन सा है? बेंजीन है। उसमें से आप रिएक्शन करवाते हो हेलोजन के साथ, वन हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए, देन फॉर्मेशन जो हो, ठीक है, X, देन यहाँ पर फॉर्मेशन क्या हो जाए? HX। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड्स नोन एज द हेलो एरिन्स। ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? हेलो एरिन्स बोलते हैं। क्लियर है? हम बात करें यदि एरोमेटिक की तो ये किस कैटेगरी में आते हैं? सारे के सारे एक हमने क्लासिफिकेशन में लिखा था एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव्स। एरोमेटिक हेलोजन डेरिवेटिव, दीज आर द क्लासिफाइड इन टू कैटेगरीज। हमने इसको टू कैटेगरीज में बांटा था। एक हमने लिखा था न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स, न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स, और सेकंड था साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। अब देखो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स है, उसका मीन्स क्या है कि आपके पास जो बेंजीन रिंग है उस पर डायरेक्टली हेलोजन अटैच्ड हो। जैसे यहाँ पर F हो तो फ्लोरोबेंजीन है, देन यहाँ डायरेक्टली यदि Cl अटैच है तो क्लोरोबेंजीन है, यदि आप यहाँ पर देखें तो अटैच है तो Br तो ब्रोमोबेंजीन है, और यहाँ पर हम बात करें तो इस तरीके से हो तो आइडोबेंजीन है। क्लियर है? तो आपके पास जो न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स है विच मीन्स क्या है कि हेलोजन एटम डायरेक्टली अटैच ऑन द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब एरोमेटिक जो रिंग है उस पर डायरेक्टली अटैच्ड है, विच मीन्स में क्या होगा? न्यूक्लियर हेलोजन डेरिवेटिव्स। क्लियर है? सेकंड क्या हो? साइड चेन डेरिवेटिव। साइड चेन का मीन्स है कि जो आपके पास न्यूक्लियस है मतलब एरोमेटिक रिंग है उस पर एटलीस्ट कम से कम क्या हो? वन कार्बन अटैच हो और देन उस पर हेलोजन एटम अटैच हो। दिस टाइप ऑफ नोन एज द साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। ठीक है, अब इस तरीके से हो सकता है, डाई की फॉर्म में भी हो सकता है। हम बात करें यहाँ पर CHX2 हो सकता है, देन अगेन हम बात करें तो यहाँ पर आपका ये बेंजीन, देन CX3 हो सकता है। ठीक है, तो ये एक तरीके से साइड चेन है। एटलीस्ट मोर तो हो ही सकते हैं, एटलीस्ट वन कार्बन हो, देन उस पर डायरेक्टली हेलोजन एटम अटैच हो। दिस टाइप ऑफ नोन एज द साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स। इसको हम नेमिंग करते हैं तो दीज आर नोन एज द बेंजिलिक। ये ग्रुप क्या है? बेंजिलिक हेलाइड। इसकी बात करें तो दीज आर नोन एज द बेंजल डाईहेलाइड्स, देन दीज आर नोन एज द बेंजो ट्राईहेलाइड्स। ठीक है ना? तो यहाँ पर न्यूक्लियर का मतलब डायरेक्टली अटैच हो, साइड चेन का मीन्स एटलीस्ट वन कार्बन हो और उस पर हेलोजन एटम अटैच हो, तो देन क्या हो जाएगा आपका? बेंजिलिक, देन बेंजो और बेंजल। क्लियर है? ये सिंपल क्लासिफिकेशन है, बनाते कैसे ये आ गया। ठीक है, अब एटलीस्ट हम बात करेंगे यहाँ पर मेथड और प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स की। मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हेलो एरिन्स, उनकी प्रिपरेशन की बात करेंगे कि किस तरीके से उनको फॉर्म करना है। क्लियर है? तो यहाँ पर बात करते हैं हम मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो एरिन्स। MOP है यहाँ पर, ठीक है, और फर्स्ट आता है डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। ये रिएक्शन अच्छे से स्टडी की हुई है। एग्जाम्पल है ये किसका? ESR का। किसका एग्जाम्पल है? ESR का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। मीन्स क्या होता है? सिंपली हम देखें तो ये हमारे पास बेंजीन है, उसके साथ हमें हेलोजन की डायरेक्ट रिएक्शन करवानी है। इन प्रेजेंस ऑफ लुईस एसिड हम एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं।
जो एक तरीके से इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन में यूज होता है, सारा देखेंगे डिटेल वाइज यहाँ पर, ठीक है। देन फॉर्मेशन जो होती है वो किस तरीके से होती है, यहाँ पर एरोमेटिक रिंग पर कौन आके अटैच हो जाएगा, हेलोजन एटम, ठीक है। दिस टाइप ऑफ कंपाउंड नोन एज द हेलोएरिन्स। तो डायरेक्टली हम ऐसे फॉर्म करते हैं हेलोएरिन्स को कि बेंजीन रिंग है, उस पर हेलोजन एटम अटैच है लुईस एसिड की प्रेजेंस में, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, हेलोएरिन्स की। एग्जाम्पल्स की बात हम करें यहाँ पर तो आप इस तरीके से फॉर्म कर सकते हो। देन ये बेंजीन है, Cl2 के साथ आप रिएक्ट करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, क्या लेते हो, एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड लेते हो जो फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल में यूज होता है। देन यहाँ पर क्या बनेगा, क्लोरोबेंजीन। क्लियर है, किस तरीके से बनेगा उसकी बात हम करेंगे, क्लोरोबेंजीन। अगेन हम बात करें तो ये आपकी हेलोएरिन्स है। देन यहाँ पर हम Br2 के साथ रिएक्ट करवा दें इन प्रेजेंस ऑफ FeBr3, ठीक है, ये भी लुईस एसिड है। देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ब्रोमो बेंजीन की। क्लियर है। मान लो यहाँ पर आपके पास एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है, कैसी है, एल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, क्या ले रखा है, टोलुइन है। आप इसके साथ Cl2 की रिएक्शन करवाते हो इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, देन फॉर्मेशन जो होगी वो होगी तो उसी तरीके से इलेक्ट्रोफाइल अटैच होगा, लेकिन होगा कहाँ ये डिसाइड करेगा। आपने 11th क्लास में एक टॉपिक पढ़ा था ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग ग्रुप्स, तो यहाँ पर हम बात करें तो दीज आर द CS3 जो ग्रुप है वो ऑर्थोपेरा डायरेक्टिंग है। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल होगा वो एक बार ऑर्थो पर और एक बार पेरा पर अटैच्ड होगा। तो यहाँ पर इस टाइप से 2 प्रोडक्ट फॉर्मेशन होती है, यहाँ CS3, देन यहाँ Cl आ गया, देन यहाँ पर CS3, देन यहाँ पर Cl अटैच हो गया, ठीक है। तो ये ऑर्थो क्लोरोटोलुइन होगी, ये पेरा क्लोरोटोलुइन होगी। तो ये डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन है जिससे हम फॉर्म करते हैं। क्लियर है। अब ये हुई किस तरीके से उस रिएक्शंस की बात हम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखिए ये बनती कैसे हैं, तो मैं एग्जाम्पल इसी का ले रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आप ESR का एग्जाम्पल है, किसका एग्जाम्पल है, ESR का, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। सबसे पहले इसमें होती है फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। इलेक्ट्रोफाइल की क्या होगी, फॉर्मेशन होगी। जैसे अपने पास ये है तो इसी का एग्जांपल लेते हैं। तो देन Cl और Cl है, ये लुईस एसिड की प्रेजेंस में आयनाइज होगा, ठीक है। तो ये आयनाइज होकर डेल पॉजिटिव देन डेल नेगेटिव, देन ये फॉर्मेशन क्या करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट वैसे ही है तो Cl माइनस आएगा, सॉरी, देन इसके साथ अटैच होकर क्या बनेगा, Cl4 माइनस, ठीक है। तो यहाँ पर बन गया Cl प्लस, देन यहाँ बन गया AlCl4 माइनस, ठीक है। दीज स्पीसीज डिनोटेड एज ए इलेक्ट्रोफाइल। अब ये भी हमने बहुत पहले से स्टडी कर रखा है, आपको जनरल बेसिक पता होगा कि इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होती है, ऐसी स्पीसीज जिन पर पॉजिटिव चार्ज होता है या फिर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज बिहेव्स लाइक द इलेक्ट्रोफाइल्स। अब इस इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा ऑन द बेंजीन रिंग, ठीक है ना। तो सेकेंड स्टेप में क्या होता है, अटैक्स इलेक्ट्रोफाइल ऑन बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग पर क्या होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो होगा वो अटैक करेगा, ठीक है। तो देन यहाँ पर आपके पास ये बेंजीन है, ठीक है। देन ये आ गया Cl प्लस, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो ये पाई इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द क्लोरीन एटम। देन फॉर्मेशन क्या होगा वो देखिए, यहाँ से डबल बॉन्ड क्लीवेज हो गया, क्लियर है। देन यहाँ पर H, देन यहाँ पर क्या है Cl और पॉजिटिव चार्ज यहाँ हो गया। अब देखो ये कार्बोकेटाइन बन गया और ये कॉन्जुगेटेड पोजीशन पर डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड एंड पॉजिटिव चार्ज, ये किस में जाएगा, रेजोनेंस में जाएगा। देन इसकी रेजोनेटिक स्ट्रक्चर फॉर्म करते कार्बोकेटाइन की। तो यहाँ पर देखें तो इस तरीके से ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, देन ये H, देन ये Cl, ठीक है। तो यहाँ से ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ कर हो जाएगा। देन फॉर्मेशन जो होगी वो इस तरीके से होगी, डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, देन H एंड Cl, ठीक है। अगेन पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो इस तरफ मूव करेंगे, देन फॉर्मेशन जो होगी वो इस तरीके से, ये डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, देन Cl, देन H बन गया।
आप इसका रेजोनेटिंग हाइब्रिड बनाओगे, देन हाइब्रिड में क्या होगा, जहाँ से पॉजिटिव चार्ज मूव करना स्टार्ट किया है वहाँ से आप फॉर्मेशन बना दो, ठीक है, उससे फॉर्मेशन बना दो। कहाँ से मूव करना स्टार्ट किया, यहाँ से, देन ये डैश 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 करके यहाँ तक, देन ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर, ये रेजोनेंस हाइब्रिड बन गया। थर्ड स्टेप होती है, देन थर्ड स्टेप में क्या होगा, डी प्रोटोनेशन, मीन्स क्या होता है, H+ आयन होगा उसका रिमूवल होगा। तो थर्ड स्टेप में क्या करेंगे, डी प्रोटोनेशन, डी प्रोटोनेशन। डी प्रोटोनेशन का मीन्स जो आपका हाइड्रोजन है उसका रिमूवल होता है। तो यहाँ पर देखिए जो लास्ट स्टेप रेजोनेटिंग की आई थी वो यूज करते हैं, ये वाली, देन ये, देन ये, देन यहाँ पर H, देन यहाँ पर Cl, ये पॉजिटिव चार्ज, क्लियर है। तो ये हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन्स रिलीज करता है कार्बन बिटवीन कार्बन के लिए, देन फॉर्मेशन करेगा, तो ये बेंजीन, ठीक है, देन ये Cl, देन क्या हो गया H+, ये आ गया, ठीक है। अब जो H+ आया है वो H+ किसके साथ रिएक्ट करेगा, AlCl4- के साथ, देन फॉर्मेशन करेगा HCl की, और जो लुईस एसिड था वो वैसा का वैसा में फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। ये हमारी 11th क्लास में भी रिएक्शंस आती है, दीज आर नोन एज द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है दीज आर द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के। तो फर्स्ट स्टेप में इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, सेकंड में जो हम एरिनियम आयन बोलते हैं वो बनता है, वो रेजोनेंस में जाता है, देन उसके बाद में डी प्रोटोनेशन मतलब H+ आयन का क्या होता है, रिमूवल होता है, क्लियर है। दीज आर द डायरेक्ट हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इजीली फाइंड आउट कर इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं हेलो एरिन्स को, क्लियर है, हो जाएगा। फटाफट स्नैपशॉट लीजिए इसका। चलिए अब देखिए, अब नेक्स्ट रिएक्शन जो आती है वो साइड चेन के लिए आती है। MOP में हम बात कर रहे हैं ना, तो वो साइड चेन के लिए आती है। आप साइड चेन का हेलोजिनेशन करवा दो, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी आपकी, साइड चेन हेलोजन डेरिवेटिव्स फॉर्म हो जाते हैं। तो देखिए इसमें चलो अब देखो, अब सेकंड आता है साइड चेन हेलोजिनेशन। साइड चेन हेलोजिनेशन, साइड चेन हेलोजिनेशन में क्या करवाते हैं, जैसे आपके पास टोल्यूइन है CH3, ये आपके पास टोल्यूइन है, इसका रिएक्शन करवाते हैं Cl2 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ H²। तो वही फ्री रेडिकल रिएक्शन आ गई। आपके पास यदि Cl2 की एक्सिस नहीं है ना, तो यहाँ से 1 हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा, देन फॉर्मेशन क्या बनेगा, CH2Cl, बेंजिल क्लोराइड फॉर्मेशन हो जाएगी, रिमूवल किसका हो जाएगा, HCl का। इतनी ही रिएक्शन कैरी करती है। यदि मान लो यहाँ पर ये किस पोजीशन में हो, एक्सिस में हो आपके पास, ये किस में हो, एक्सिस में हो, तो देन यहाँ से अगेन रिएक्शन होगी Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ H²। तो अगेन जो 1 हाइड्रोजन को रिप्लेस हो जाएगा, देन यहाँ पर आपका बनेगा बेंजल डाइक्लोराइड और HCl का रिमूवल हो जाएगा। अगेन आपके पास Cl2 है, H² की प्रेजेंस है, देन यहाँ पर बेंजल के बाद में बनेगा बेंजो ट्राइक्लोराइड, देन HCl का रिमूवल हो जाएगा, ठीक है। तो यदि नॉर्मली आपके पास एक्सिस की कंडीशंस नहीं है तो आप 1 प्रोडक्ट ही फॉर्म करोगे, ठीक है ना, देन Cl2 Cl देन HCl, और आपके पास Cl2 की एक्सिस है तो जितने भी इस पर हाइड्रोजन है टोल्यूइन पर, दीज आर द रिप्लेस बाय द हेलोजन एटम। तो फॉर्मेशन बेंजिलिक की हो जाएगी, बेंजल की हो जाएगी, देन बेंजो की हो जाएगी, क्लियर है। फटाफट स्नैपशॉट लीजिए इसका, क्लियर है। अगेन हम बात करते हैं थर्ड मेथड जो हेलो एरिन्स प्रिपरेशन में यूज होता है, ठीक है। उसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस हैं जो सब हम बाई वन वाई स्टडी करेंगे। तो देखिए हम बात करें यहाँ पर थर्ड जो मेथड है वो है डाई एजोटिनेशन। डाई एजोटिनेशन मोस्टली हम क्या करते हैं, जो हमारी प्राइमरी एरोमेटिक एमीन होती है उसकी रिएक्शन करवाते हैं। प्राइमरी एरोमेटिक जो एमीन है उसकी रिएक्शन करवाएंगे इन प्रेजेंस ऑफ NaNO2 प्लस HCl, या आप बोल सकते हो नाइट्रस एसिड
और टेम्परेचर लेते हैं 273 से 278 केल्विन, या आप लिख सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस से 5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है ना। इसकी प्रिपरेशन करवाएंगे। तो देन क्या होता है, फॉर्मेशन होती है एक कंपाउंड की विच इज़ नोन एज द बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, N2+Cl-, इन सिटू रिएक्शन है। अब जो बना हुआ प्रोडक्ट है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसी से हम रिएक्शन करवाते हैं आगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, उसकी प्रिपरेशन करवाते हैं। क्लियर है। तो देन एनिलीन है, NaNO2+HCl है, 273 to 278 केल्विन पर करवाते हैं, ठीक है। इस तरीके से ले सकते हो, या फिर कई बार इस रिएक्शन में यहाँ पर ऐसा ना आके ऐसा आता है HNO2+HCl, तो सेम थिंग है, NaNO2+HCl होगा, वो रिएक्ट करके नाइट्रस एसिड ही फॉर्म करता है जो अनस्टेबल होता है। क्लियर है। तो देन यहाँ से NaCl HNO2 फॉर्मेशन जो होगी, यहाँ से क्या बनेगी, नाइट्रस एसिड प्लस NaCl, नाइट्रस एसिड बन जाता है HNO2। क्लियर है। अब देखो जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है उसी की रिएक्शंस होती हैं। आप क्या करवा सकते हो, इसकी रिएक्शन की बात करें, ठीक है, किसकी रिएक्शन करवा रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की क्यूप्रस क्लोराइड या क्यूप्रस ब्रोमाइड की प्रेजेंस में। क्यूप्रस क्लोराइड ले लिया आपने और आप करा रहे हो HCl के साथ, देन फॉर्मेशन होगी रिस्पेक्टिवली हेलोरिन्स की। यदि HCl लिया तो क्लोरोबेंजीन बनेगा, N2 रिप्लेसमेंट हो जाएगी, देन HCl चला जाएगा बाहर। और यदि आप यहाँ पर Cl2Br2 क्यूप्रस ब्रोमाइड लेते हो इन प्रेजेंस ऑफ HBr, देन रिस्पेक्टिवली जो हेलोरिन्स बनेगा वो बनेगा ब्रोमोबेंजीन Br, ठीक है ना। ये नेम रिएक्शन है आपकी। दिस रिएक्शन नोन एज द सैंडमायर रिएक्शन, सैंडमायर रिएक्शन। क्यूप्रस ब्रोमाइड या क्यूप्रस क्लोराइड की प्रेजेंस में करवाएंगे, रिस्पेक्टली जो आपको क्लोरो या ब्रोमो बनाना है वो आप हेलोजन एसिड ले सकते हो, देन उससे फॉर्म हो जाएगी। सेकंड, इसी का मॉडिफाइड फॉर्मेशन होता है, उसकी बात हम करें, मॉडिफाइड फॉर्मेशन है यहाँ पर कॉपर डस्ट देन ऑब्लिक HCl लेते हो तो रिस्पेक्टिवली क्या बनता है, वही क्लोरोबेंजीन फॉर्मेशन होती है, रिप्लेसमेंट N2 का हो जाएगा, देन Cl अटैच हो जाएगा। अगेन हम देखें यहाँ पर तो इस तरीके से कॉपर डस्ट है, देन HBr के साथ आप क्या करवा रहे हो, रिएक्ट करवा रहे हो, देन फॉर्मेशन क्या हो जाएगी, ब्रोमोबेंजीन की, यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दीज आर टाइप ऑफ द सैंडमायर रिएक्शन का ही है, लेकिन नेम एज द गाटरमान रिएक्शन, गाटरमान्स रिएक्शन, ठीक है ना। गाटरमान रिएक्शन फॉर्मेशन हो जाती है। दीज आर द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ द सैंडमायर रिएक्शन। आप मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ क्या है, सैंडमायर रिएक्शन। जैसे सैंडमायर रिएक्शन है जो क्यूप्रस क्लोराइड एंड क्यूप्रस ब्रोमाइड की फॉर्मेशन में होती है, सेम वैसे ही है। यहाँ पर बस हम मॉडिफाइड फॉर्म बोलते हैं क्योंकि ये डस्ट की फॉर्म में होती है, और उसका रीज़न ये मॉडिफाइड फॉर्म बोलने का कि यहाँ पर जो आपके पास इल्ड ऑफ फॉर्मेशन होती है रिस्पेक्टिवली क्लोरोबेंजीन एंड ब्रोमोबेंजीन, उससे मोर इल्ड ऑफ क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन की गाटरमान रिएक्शन में फॉर्म होती है। देन अगेन हम बात करें यहाँ पर कि आप क्या करवा रहे हो, पोटेशियम आयोडाइड के साथ इसकी रिएक्शन करवा रहे हो। ये बहुत सी बार बोर्ड एग्जाम से क्वेश्चन आता है, व्हाट हैपन व्हेन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड रिएक्ट विद द पोटेशियम आयोडाइड। तो मोस्टली क्या होता है, आयोडाइड होता है वो रिप्लेस कर देता है N2 ग्रुप को, देन फॉर्मेशन जो होगी देन फॉर्म करेगा वो क्या करेगा, आपका आयोडोबेंजीन, ठीक है ना, N2 रिप्लेसमेंट हो जाएगा। एक इसी तरीके से बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के लिए हम HBF4 के साथ फ्लोरोबोरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ से H and Cl रिमूव हो जाता है, देन फॉर्मेशन जो बनती है ना वो इस तरीके से बनती है N2+ देन BF4-, ठीक है। बेंजीन डाइजोनियम फ्लोरोबोरेट बनता है जो अनस्टेबल होता है, इसको आप जब हीट करोगे देन फॉर्मेशन क्या कर देगा, फ्लोरोबेंजीन की, देन N2 रिप्लेसमेंट कर देगा, देन BF3 क्या हो जाएगा, रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड से आप चारों प्रकार के यानी फ्लोरोबेंजीन, आयोडोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन, तो ये नेम रिएक्शन है, ये गाटरमान नेम रिएक्शन है। ये नेम रिएक्शन नहीं है लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, देन ये वापस नेम रिएक्शन है। दिस रिएक्शन नोन एज द बोल्ज-शीमान्स रिएक्शन, बोल्ज-शीमान रिएक्शंस,
ठीक है। तो ये किससे प्रिपरेशन हो रही है, सारी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को, और बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड फॉर्म करना बाय द एनिलीन इज नोन एज द डाइएजुटिनेशन। क्लियर है। तो ये मेथड प्रिपरेशन में है आपका। क्लियर है। देन अगेन हम बात करें कमर्शियल मेथड की, या फिर हमें इंडस्ट्री में फॉर्म करना हो तो उसके लिए हम रेशिंग प्रोसेस यूज करते हैं। बहुत ही इजी प्रोसेस होता है देन फॉर्मेशन करने के लिए क्लोरोबेंजीन की। तो क्लोरोबेंजीन का जो इंडस्ट्रियल मेथड होता है, दीज आर नोन एज द रेशिंग प्रोसेस। रेशिंग प्रोसेस इंडस्ट्रियल मेथड है, ठीक है। इंडस्ट्रियल मेथड में क्या करते हैं, मेनली हम बात करें यहाँ पर तो C6H6 बेंजीन होता है, उसके साथ HCl की रिएक्शन करवाते हैं इन प्रेजेंस ऑफ O2, ठीक है। फॉर्मेशन जो होती है दीज आर द C6H5 क्लोरोबेंजीन की, देन H2 रिमूवल, ठीक है। तो यहाँ पर HCl 2 मॉलिक्यूल्स लोगे आप, तो 2 मॉलिक्यूल्स ये, देन फॉर्मेशन हो गया, देन 2H2 फॉर्म हो गया। क्लियर है। तो दीज आर नोन एज द रेशिंग प्रोसेस। तो नॉर्मली इसको इंडस्ट्रियल मेथड बोलते हैं, इंडस्ट्रियल मेथड रेशिंग प्रोसेस को। क्लियर है। तो ये आपके हेलोएरिन्स के फॉर्मेशन मेथड थे कि हेलोएरिन्स को कैसे कैसे फॉर्म किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे हेलोएरिन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।